जहां लगभग पूरे भारत में भारी बारिश अपना कहर बरपा रही है, वहीं भारत के कुछ राज्य फ्लड, लैंडस्लाइड और क्लाउड बर्स्ट जैसी नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से बुरी तरह से प्रभावित हैं। 30 अगस्त को जम्मू कश्मीर में लैंडस्लाइड और क्लाउड बर्स्ट की वजह से कम 11 लोगों की मृत्यु हुई। 26 अगस्त को वैष्णो देवी श्राइन के पास लैंडस्लाइड की वजह से करीब 33 लोगों की मृत्यु हुई है। और न जाने ऐसे कितने ही किस्से हम और आप लोग लगातार सुनते जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में क्लाउड बर्स्ट और लैंडस्लाइड्स का सिलसिला लगातार जारी है। पंजाब में फ्लड्स की वजह से वहां के फार्मर्स और लोकल्स की जिंदगी रुकी हुई है और न जाने कितने ही लोग अपनी जगहों से डिस्प्लेस हो चुके हैं। मगर इन सब का कारण आखिर है क्या? इसका कारण हम और आप लोग हैं, इन एरियाज की जियोग्राफिकल लोकेशंस हैं, या वेदर कंडीशंस हैं, या बात कुछ और है? आज एपी अनकवर्ड में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। आइए बात करते हैं इन डिजास्टर्स के कारणों के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड हिमालयन रेंज का हिस्सा है और हिमालयन माउंटेन्स काफी यंग हैं, काफी अनस्टेबल हैं, इसलिए यहाँ की चट्टानें भी काफी लूज हैं। यहाँ लैंडस्लाइड और एवलांचेस इसी कारण की वजह से आम हैं। यानी आसान शब्दों में कहूँ तो ये लोकेशंस ऑलरेडी डिजास्टर प्रोन हैं। मगर हाल ही में जिन नेचुरल कैलेमिटीज के बारे में हम लगातार सुनते आ रहे हैं, उनका कारण है भारी बारिश और क्लाउड बर्स्ट। IMD के डेटा के मुताबिक इस मॉनसून हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पंजाब में औसत से करीब 1200% ज्यादा बारिश हुई है। मगर इन सब डिजास्टर्स को बढ़ाने में हमारा और आपका रोल भी है। सबसे पहले तो आता है क्लाइमेट चेंज, डिफोरेस्टेशन, ग्लोबल वार्मिंग, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, और फिर आती हैं हमारी सरकारें और बिजनेसमैन जो हाइड्रो प्रोजेक्ट के नाम पर लगातार पेड़ों और चट्टानों को काट रहे हैं। रोड्स, होटल्स और दुनिया भर के घरों को बनाने के लिए नेचर को हार्म किया जा रहा है। जगह जगह पेड़ों को काटा जा रहा है और जैसा कि हम और आप सभी जानते हैं, पेड़ की जड़ें मिट्टी को पकड़ कर रखती हैं और जैसे ही हम पेड़ों को काटते हैं, वहाँ की मिट्टी भी लूज हो जाती है, वहाँ के कंकड़, पत्थर और चट्टानें भी लूज हो जाती हैं और फिर बारिश के समय जो होता है उसके गवाह तो हम और आप सब हैं। मगर अब सिर्फ ब्लेम गेम से कुछ नहीं होने वाला। अब बारी है समझदारी दिखाने की, प्रकृति के प्रति थोड़ी ही सही सहानुभूति दिखाने की और ऐसे डिजास्टर से डील करने के लिए अर्ली मेजर्स लेने की। वरना साइंटिस्ट और एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स की तो ये भी वार्निंग है कि अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो आने वाले समय में हिमाचल और हिमालय के ऐसे कई रीजन्स वैनिश हो जाएंगे।